प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बहुत ही दुख की बात है, जम्मू कश्मीर में जो संघर्ष चल रहा है पिछले 12-13 दिन से, वो बहुत ही दुख की बात है। बहुत ही दुख की बात है। वहाँ हमारे 9 सुरक्षा बल शहीद हो चुके हैं और आम नागरिक भी, यानी कितनी तकलीफ़ की बात है। अभी 2 दिन पहले भी 2 नागरिकों की हत्या की गई थी, उससे पहले भी की गई थी, और 2 नागरिकों की जो बिहार के रहने वाले हैं उनकी भी आज हत्या कर दी गई है और एक घायल कर दिया गया है। कितनी दुख की बात है। ये सरकार कहाँ चली गई? अभी सरकार गायब है। अभी एक शब्द भी सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है। इन्होंने तो बड़े लंबे लंबे बयान किए थे। पहले तो नोटबंदी के लिए किया, नोटबंदी इसलिए कर रहे हैं कि उग्रवाद की कमर टूट जाएगी। उसके बाद इन्होंने धारा 370 और 35A हटाया और ये दावा किया था कि अब कश्मीर में स्वर्ग आ जाएगा। वो क्या यही स्वर्ग है प्रधानमंत्री महोदय? बताएंगे आप, क्या वो स्वर्ग यही है जिस स्वर्ग की आप बात कर रहे थे? उसमें आपकी अपनी खुद की राजनीति थी, आपको अपना कोई मकसद हल करना था। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को ना पहले कभी दिया, ना आज देंगे, ना कभी आगे देंगे। आपका कोई मकसद ही अलग था। आप केवल अपनी दुकानदारी को मजबूत कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आपकी ये सोची समझी रणनीति होती है। हर जगह पर एक इवेंट बनाते हैं, आप इवेंट बनाते हैं, उस इवेंट से फिर आप अपना फ़ायदा लेते हैं। और वो जनता समझ नहीं पा रही थी अभी तक कि आप इस किस्म के इंसान हैं। आप हर चीज़ की एक रणनीति बनाते हैं कि उसको इवेंट कैसे बनाया जाए, उस इवेंट का फिर फ़ायदा कैसे लिया जाए। ये बहुत ही दुखद है देशवासियों के लिए, बहुत ही दुखद है। मगर अब आपकी जनता ये जो है ना, पूरा आपकी चाल को समझ चुकी है। अब आपकी आगे ये बात ऐसे नहीं चलेगी। अब आप देखिए, बिल्कुल शांति हो जाएगी। वहाँ पर जो है ना स्वर्ग आ जाएगा, लोग बाहर से जाएंगे। कश्मीरी पंडितों के लिए हम क्या क्या करेंगे? कुछ नहीं। कश्मीरी पंडितों को और ज़्यादा सजाया इतने दिनों से। देखो, ठीक है, वो 90s में जो संघर्ष हुआ था उसके बाद कश्मीरी पंडितों के लिए कोई ज़्यादा कुछ ऐसी बात नहीं आई, लेकिन आपने खुद कह के वायदे करके उनको दर्द दिया है। आपने तो बहुत लंबे लंबे वायदे किए थे कि हम आपको विस्थापित जितने भी हैं सबको वहाँ पर आपको बसाएंगे, वापस जैसे थे वैसे ही बसाएंगे, आप ही की जगह आपके घर बार ज़मीन सब मिलेगी। कहाँ गया आपका वायदा? वहाँ तो और हालत ख़राब होगी। जो बचे कुचे थे उनका भी क्या हालत आपने करके रखा है, आप देख लीजिए उनको। प्रधानमंत्री महोदय, बहुत दुख की बात है। आप किसी के तो हो जाइए। केवल 3 उद्योग घराने के हैं आप, उसके अलावा देश में किसी के नहीं। आप किसी वर्ग के तो हो जाइए। एक आध वर्ग तो ये कह दे कम से कम कि हाँ सरकार अच्छी है। यहाँ सारे वर्गों को आप सिवाय पीड़ा के, सिवाय दर्द के कुछ नहीं दे रहे हैं। क्यों ऐसा? क्या बिगाड़ा है देशवासियों ने आपका? क्या बिगाड़ा है? यानी कि इतना तो कभी भी दुश्मन के देशों से चिंता नहीं होती जितनी आपकी कमज़ोर सरकार या कमज़ोर नीतियों की वजह से जम्मू कश्मीर में हमारे सुरक्षा बलों को जो भुगतना पड़ रहा है। ये आपकी कमज़ोर, और दुनिया फिर भी आपके जो अंधभक्त हैं वो कहते हैं देश मजबूत हाथों में है। अगर ये हाथ मजबूत हैं तो कमज़ोर हाथ किसका नाम है? ये हमें तो बड़ी अफसोस हो रहा है कि वो कमज़ोर का शब्द जो है डिक्शनरी से फिर गायब ही हो जाएगा। अगर आज जो हाथ हैं, अगर ये मजबूत हैं, यानी देश आज मजबूत हाथों में है, तो कमज़ोर हाथों में कब रहा देश? फिर कमज़ोर हाथ क्या चीज़ होती है? ये बहुत ही मतलब गंभीर सोचने का विषय है। ये सोचने की बात है ये कि मजबूत हाथों में बता रहे हैं आपके, क्योंकि आपने उनको चुग्गा चढ़ा रखा है। गोदी मीडिया को आपने खरीद के रखा है। वो तो वही बोलेंगे जो आप चाहेंगे। मालिक आप हैं उनके, वो तो आपके नौकर हैं। आप उनको जो कहोगे, क्योंकि उनको कीमत दी जा चुकी है, जो आप कहेंगे वही होगा। वो देश को अपना मानते ही नहीं, आपकी तरह ही। ना देश को, ना देशवासियों को, किसी को अपना मानते नहीं है। यही वजह है कि ये देश बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है। अगर आज मीडिया सही होता तो सरकार की इतनी औकात नहीं थी, कोई औकात नहीं थी। अब गिना चुना एक आध नेशनल चैनल है जो कि सच्चाई बताता है, बाकी सारे गोदी मीडिया हैं, सारे गोदी मीडिया हैं, और सब आपकी गोद में बैठे हैं, और जो आप कहेंगे वही उसको कहेंगे आगे। आपके कहे के बगैर या आपकी इजाज़त के बगैर वो कुछ नहीं कह सकते हैं। क्या यही है प्रजातंत्र? क्या इसी प्रजातंत्र को लाने की आप बात कर रहे थे प्रधानमंत्री महोदय? यही है वो रामराज? यही है वो अच्छे दिन? शर्म की बात है, शर्म की बात है। आप अपनी बातों को याद भी नहीं रखते। आपने क्या क्या कहा था? आज वो सारा का सारा उल्टा हो रहा है। शायद आपको होश ही नहीं है कि आप बयान क्या देते थे। यह आपकी ये बहुत बड़ी सोची समझी चाल है, बहुत गलत है। देशवासियों को बेवकूफ़ बनाना, धोखे में डालना, ये देशवासी आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी माफ़ नहीं करेंगे। अब आने वाले चुनाव में आपको आपकी औकात का पता चल जाएगा। आप केवल देखते रहिए, इंतज़ार करिए। ये फरवरी मार्च में 2022 में चुनाव होने हैं और आपको आपकी औकात उसके अंदर महसूस हो जाएगी। किसान आपको सारी बिल्कुल हकीकत सामने आपके रख देगा कि आप कितने पानी में खड़े हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।